हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब मजे में ही होंगे और एवरीबॉडी मस्ट बी डूइंग गुड। सब अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। ओके, नाउ वी आर मीटिंग आफ्टर अ ब्रेक ऑफ अ वीक। ओके, होपफुली आपने इस ब्रेक का एडवांटेज उठाया होगा। एडवांटेज इन द सेंस पॉजिटिव सेंस, नॉट इन द नेगेटिव सेंस। ओके, मीन्स जिसका अभी कुछ बाकी रह गया हो, कोई लेगिंग कर रहा हो, कोई पीछे रह गया हो, यस वो सब ने यस बाकी के जो लेक्चर्स है वो कंप्लीट फिनिश किए होंगे और साथ में हो गए ही होंगे। ओके, सो जस्ट होपफुली जैसे आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि आप लोगों ने सबने यस बैकलॉग जो होगा आपका वो क्लियर कर लिया होगा और यस एवरीबॉडी मस्ट हैव फिनिश ऑल द चैप्टर्स। ओके, तो ये सारी चीजें ठीक से करनी है, साथ में हो जाना है। ओके, रेगुलर हो जाना है। ओके, नाउ आज हम स्टार्ट करें नया चैप्टर, दिस इज 9th वाला। It's a sequences and series. Okay, now you are familiar with these things actually. Sequences से आप familiar हो, आपने 10th में arithmetic progression पढ़ा था। ओके, तो यस यहाँ पे वही चीज है, उसका एक्सटेंशन है। यहाँ पे भी यस हम यही चीज पहले पढ़ने वाले हैं। यस arithmetic progression वही पढ़ने वाले। देन we are going to just learn geometric progression। जस्ट वो चीज नया है जो ऐड हो रहा है। ओके, सो जस्ट पहले स्टार्ट तो हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ही करेंगे, लेकिन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले वी विल जस्ट अंडरस्टैंड बेसिकली व्हाट इज सीक्वेंस एंड व्हाट इज सीरीज, वो हम देखेंगे। उसके बाद एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें सीक्वेंसेस सीरीज किस तरह से इन्वॉल्व होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उसमें सीक्वेंसेस और सीरीज किस तरह से इन्वॉल्व होती है। ओके, यस, देन वी विल सी जस्ट गोइंग टू लर्न फर्दर arithmetic mean and geometric mean, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, उनका रिलेशन। देन एट द एंड ऑफ अ चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अ स्पेशल काइंड ऑफ अ सीरीज। ओके, यस, जिसमें ये हम जो पढ़ रहे हैं उसके अलावा एडिशनली कोई चीजें कुछ है हमें वो पढ़ना है। यस, इट्स इजी चैप्टर, नॉट डिफिकल्ट चैप्टर, बट थोड़ा लेंदी है, दैट्स फाइन, बट इजी है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट मीन्स जेडब्ल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। इसमें से जनरली क्वेश्चन आता ही है। ओके, एंड दैट वी कैन अटेम्प्ट ऑल्सो। ओके, इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं। ओके, सो जस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ओके, नाउ फर्स्ट वी विल जस्ट सी व्हाट इज सीक्वेंस एंड व्हाट इज सीरीज। ओके, सो जस्ट आई वी आर राइटिंग सीक्वेंसेस। ओके, नाउ वैसे सीक्वेंस का हमें मीनिंग निकालना है, तो जो लिटरली इंग्लिश में जो मीनिंग है सीक्वेंस, यस वही सेम यूज हमें मैथमेटिक्स में भी करना है, मैथ्स में भी वही सेम यूज करना है, सेम तरीके से ही करना है। जैसे जैसे हम जनरल में बोलते हैं कि जस्ट इन जनरल लैंग्वेज हम जस्ट समथिंग इज इन सीक्वेंस, कुछ चीजें सीक्वेंस में पड़ी है। ओके, हम इस तरह से बातें करते हैं, बहुत सारी चीजें से कुछ चीजें सीक्वेंस में पड़ी है। ओके, सीक्वेंस में पड़ी है, दैट मीन्स वी आइडेंटिफाइड डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम देयर पोजिशंस। ओके, उसमें पोजीशन की लिए फर्स्ट पोजीशन पे ये है, थर्ड पे ये, या सीक्वेंस में कोई चीज पड़ी है तो जस्ट वी कैन जस्ट आइडेंटिफाइड बाय इट्स पोजीशन। ओके, तो यस यहाँ पे यही चीज है, सिर्फ मैथमेटिक्स में यस यही चीज है, लेकिन मैथमेटिक्स में चीजों की जगह पे हम नंबर्स की बात करेंगे और कुछ नहीं। ओके, सम नंबर्स फॉलोइंग स्पेसिफिक पैटर्न। ओके, द नंबर्स विच आर फॉलोइंग a specific pattern are called sequences or a progression। ओके, जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे। ओके, सो यहाँ पे द यस सीक्वेंसेस हम उसको प्रोग्रेशन, दैट मीन्स आगे जो नंबर्स बढ़ते हुए जाएंगे, एक के बाद एक स्पेसिफिक पैटर्न पता होगी तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा वो हमें पता चल जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन। ओके, सो दस यहाँ पे फर्स्ट बेसिक थिंग्स sequences following a specific pattern. Okay, sequence following a specific pattern is called progression। Okay, now यहाँ पे ये चीज है सीक्वेंस। यस, जो जर्नल इंग्लिश में उसका मीनिंग है वही मैथ्स में भी है, लेकिन मैथ्स में सिर्फ नंबर्स की चीजें बात करेंगे। नंबर्स एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ओके, वो उसको सीक्वेंस कही जाती है। यस, यहाँ पे कुछ
इसके टर्म्स नोटेशन हम यूज करने वाले हैं सीक्वेंस में, तो यस उसके बारे में समझ ले। द टर्म्स ऑफ, ओके यस, यहाँ पे ये सीक्वेंस एक एग्जांपल देता हूं यस पहले तो। एज फॉर एग्जांपल यस, ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, okay, so we can list 2, 4, 6, 8 like this. Okay, ये सारे एक इवन नेचुरल नंबर से दैट वी नो द सीक्वेंस, आगे हमें टर्म्स पता चलेगा। ओके, जस्ट लाइकवाइज इट विल गो ऑन। सेम में यू कैन जस्ट हैव, यहाँ पे एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करना है, जस्ट वो हमें समझना है। और ये एकदम सिंपल एग्जांपल्स में ले रहा हूं। ऑल are natural numbers. That means 1, 3, 5, 7, 9 like this. Still इसमें एक थर्ड एग्जांपल लिखता हूं। Yes, prime natural numbers. Okay, इसमें हम 2, 3, 5, 7, 11. Okay, now that is 13, 17 likewise. Okay, इस तरह से। Okay, so एक जस्ट पैटर्न, जैसे नंबर्स कोई एक पैटर्न से एसोसिएटेड है, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल दिस आर कॉल्ड एक्चुअली सीक्वेंसेस। ओके, नंबर्स में, मैथमेटिक्स में ये चीज होगी। नाउ यहाँ पे हमें कुछ, जैसे मैंने बोला, कुछ हमें टर्म्स नोटेशंस हमें यूज करने हैं। उसके लिए the terms of sequence of progression, you can say the terms of sequence are denoted by A1, A2, A3. yes, इस तरह के नंबर से, दैट इज यहाँ पे क्या, A1 that is the first term, A2 that is the second term, यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट है दैट इज 1, 2. ओके, इट इज रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ दैट टर्म इन द सीक्वेंस, दैट मीन्स वो कौन से पोजीशन पे है। यस, इस तरह के यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यस, इस सीक्वेंस में A1 is equals to 2, A2 is equals to 4, A3 is equals to 6 is like this। और इस सीक्वेंस में A1 1, A2 3, 5, या लाइकवाइज यस आप इसको भी कर सकते हो। दैट मीन्स टर्म्स, इसको इस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स, दैट मीन्स उसका पोजीशन यहाँ पे सबस्क्रिप्ट से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस टर्म का रिप्रेजेंटेशन है A1, A2, A3 इस तरह से। ओके, ना इसी पैटर्न में द नंबर in the sequence at nth position is denoted by an। ओके, nth पोजीशन में कौन सा होगा। ओके, यस, an the nth term, that is an, is called the general term of the sequence or a progression pattern। फाइन, यहाँ पे यस an इट इज रिप्रेजेंट, और an को जो फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे दैट विल बी कॉल्ड द जनरल टर्म। दैट मीन्स उसमें फिर क्या रहता है, an यानी कि यस n इज इक्वल्स टू 1 लेंगे तो वो फर्स्ट टर्म, n इज इक्वल्स टू द सेकंड टर्म। यस, यहाँ पे ये an को जनरल टर्म क्यों कहा जाता है, इसलिए जस्ट एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं। कई बार जो प्रोग्रेशन होता है, प्रोग्रेशन में को हम एक रूल या इक्वेशन से उसके टर्म्स हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, मोर ऑफन, ऑलवेज नहीं बट मोर ऑफन द सीक्वेंसेस
or progressions can be expressed by a rule or an equation. Yes, for example, yes, यही in वन, यस जो फर्स्ट है 2 4 6, यस तो इसका nth वाला टर्म कौन सा होगा, तो कि यस फर्स्ट a1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इन वन a1 इज इक्वल्स टू 2, a2 इज इक्वल्स टू 4, a3 is equals to 6 है. So just likewise we can write it's nothing 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3. That means a1 है तो 2 into 1, a2 है तो 2 into 2, a3 है तो 2 into 3 है. तो an is equals to 2n. That means यहाँ पे सब हमको करने की जरूरत नहीं है. यस आपको 10th पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा इस सीक्वेंस में या इस प्रोग्रेशन में, तो 10 रखो तो ये 20 वाला 10th पोजीशन में होगा. यस 49th पोजीशन में क्या है, तो यस इस तरह से हम एज अ रूल या एज अ इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यस सिमिलरली फर्स्ट का मैंने आपको दिया, उसी तरह से सेकंड में, यस इन सेकंड द जनरल टर्म कैन बी expressed as an is equals to 2n minus 1. This n is equals to 1 रखोगे 2 minus 1 1, n is equals to 2 रखोगे तो yes 4 minus 1, yes likewise. तो yes डायरेक्टली आप कोई भी नंबर का that is जनरल, that is why nth नंबर को जनरल टर्म कहा जाता है और उसका हम रूल या इक्वेशन बनाते हैं. ओके वो जनरल टर्म के ऊपर से इस इक्वेशन में स्पेसिफिक पोजीशन पे कौन सा नंबर है दैट वी कैन डायरेक्टली राइट डाउन. ओके सो दैट इज वाई जो nth वाला टर्म है उसको जनरल टर्म कहा जाता है. बट ये जो चीजें है थर्ड में पॉसिबल नहीं है. थर्ड में इन सारे नंबर को रिलेट करता हुआ कोई हम इक्वेशन या रूल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि प्राइम नंबर का कोई स्पेसिफिक बीच में कोई स्पेसिफिक नंबर्स आते हैं या कोई डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, ऐसी कोई चीज यहाँ पे रूल नहीं है. ओके बट in 3 we cannot make such rule for sequence. Okay so that means ऐसे sequence सिर्फ verbal ही express की जा सकती है, equation से नहीं कर सकते हैं. Okay so these are the things, not necessarily कि all sequences, yes that is why more often I just write wrong कि यहाँ पे जनरली ये चीज हम कर पाएंगे बट नॉट ऑलवेज. यस इन दोनों को हम इक्वेशन से या तो जनरल टर्म से उसका कौन सा जनरल टर्म है, an टर्म कौन सा है वो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे. बट इन दोनों केसेस, इन थर्ड केस में ऐसा कोई जनरल इक्वेशन नहीं बन पाएगा या ऐसी कोई हम फॉर्मूला राइट नहीं कर पाएंगे जनरल टर्म के लिए कि यस 10th वाला जो प्राइम इस ऑर्डर में 10th वाला यही नंबर आएगा, उसके फॉर्मूला के ऊपर से हम फाइंड, ऐसा हम कर नहीं पाएंगे. तो नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज गिवन सीक्वेंसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय रूल और एन इक्वेशन. some sequences are there or some progressions are there in where which can be just expressed by verbally, not by an equation or a rule. Okay so it's not always compulsory, but हमें जितनी जो पढ़नी है वो सारी चीजें हमें जो हम इक्वेशन से या तो यस रूल से हम उसको एक्सप्रेस कर पाए ऐसे ही हमें पढ़नी है. ओके सो दीज आर थिंग्स, ये चीजें हैं सीक्वेंसेस में. स्टिल यस फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस ये चीज हमें पढ़नी है. तो यस वो बहुत सिंपल चीज है. जिस सीक्वेंस में देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सीक्वेंस एंड the sequence which is not finite is called infinite. Okay so just यहाँ पे किस तरह से होगा, अगर मैं just इतने नंबर्स लिखूंगा तो just we know that there are 5 terms, यहाँ पे इतना ही है तो ये finite sequence, लेकिन डैश 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 आगे लिखूंगा तो वो infinite हो जाएगी. Okay so just यही फर्क है और कुछ नहीं. राइट डाउन जस्ट वो मैं स्टेटमेंट मुझे लिखना है और उसके बाद सॉरी चलो मैं वहीं पे लिख देता हूँ जिससे ये चीज फिनिश हो जाए और हम जस्ट जो बेसिक चीज है सीरीज इज व्हाट दैट वी कैन
अंडरस्टैंड. ओके, सो जस्ट यहाँ पे सीक्वेंस which has finite numbers of terms is called finite sequence. As for example, yes, 2, 4, 6, 8. Yes, ये एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रही है. यहाँ पे 2, 4, 6, 8 यही मैं लिख रहा हूँ. तो इट इज अ फाइनाइट सीक्वेंस. The sequence which is not finite, the sequence which is not finite is called infinite sequence. Okay, as for example, यही चीज में 2, 4, 6, 8 फिर डैश 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 यही चीज लिखता हूँ. तो जैसे यहाँ पे एंडलेस नंबर ऑफ टर्म्स है, उसके नंबर्स में काउंट नहीं कर पाऊंगा. सो इट्स इनफाइनाइट सीक्वेंस. ओके, दैट्स इट. ओके, सो यस, ये चीज है बेसिक चीजों के बारे में. सीक्वेंस इज दैट मीन्स जो नंबर्स एक स्पेसिफिक पैटर्न या कोई रूल या कोई इक्वेशन फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड. ओके, उसमें जो टर्म्स है A1, A2, A3. ओके, और यहाँ पे जो मुझे एक लिखाना था एन इज कॉल्ड द जनरल टर्म, और इसको कई बार इस तरह से भी लिखा जाता है. हाँ, ए ब्रैकेट में एन, ये इसका नोटेशन है एडिशनल. ओके, सो इस तरह से दिस इट्स एन एडिशनल सिंबल्स, नथिंग एल्स. बट हम ए एन सब्सक्रिप्ट वाला ही फॉलो करने वाले हैं. बट एग्जाम में या कम्युनिटी एग्जाम में कई बार ए ब्रैकेट में एन दे, तो दैट इज अ नेचुरल टर्म, दैट इज उसका जनरल टर्म है उस सीक्वेंस का. वो चीज हम आइडेंटिफाई कर सके. ओके, सो दिस आर द थिंग्स. ये लिख लीजिए. जस्ट वी विल जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज सीरीज. ओके, yes student, now we will understand what is series actually, because just we have not begun the specific study of any arithmetic progression or a geometric progression. हम फर्स्ट सीक्वेंस और सीरीज क्या है वो इन जनरल वे में देख रहे हैं. yes, then series. Yes, series is nothing but it is associated with a given sequence. कोई भी सीक्वेंस है तो उसके साथ सीरीज एसोसिएट होती है. किस तरह से, किसको कहेंगे? लेट A1, A2, A3, AN dash dash B a given सीक्वेंस. ओके, ये हमें एक सीक्वेंस है, टर्म्स है. इन जनरल टर्म हमने लिखे A1, A2, up to N, उसके आगे भी टर्म है. देन द एक्सप्रेशन, यू कैन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन A1 plus A2 plus A3 dash 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 plus AN plus dash 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 is called the series associated with given sequence. जो हमें सीक्वेंस दिए उन सीक्वेंस में सारे टर्म का एडिशन, ये एक्सप्रेशन सम इज कॉल्ड द सीरीज एसोसिएटेड विद. यस, इन दोनों में फर्क है. सीक्वेंस में टर्म्स आएंगे, यस, एन नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे. यहाँ पे सीरीज में उन एन नंबर ऑफ टर्म्स का सम, दैट इज कॉल्ड अ सीरीज. ओके, नाउ यहाँ पे इस तरह से ये चीज होगा. ओके, नाउ सेम में जिस तरह से हमारे पास सीक्वेंस, यस, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस, उसी तरह से फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज. ओके, यस, अगर गिवन सीक्वेंस इनफाइनाइट होगी तो उसके जो एसोसिएटेड सीक्वेंस होगी, सीरीज होगी, वो इनफाइनाइट, और गिवन सीक्वेंस फाइनाइट होगी तो उससे एसोसिएटेड सीरीज वो फाइनाइट होगी. ओके, द सीरीज, यस, इज finite or infinite according to the
given sequence is finite or इनफाइनाइट, ये चीज है। ओके ना, सो सेम वे है, सिर्फ सीक्वेंस इसका एक्सटेंशन है सीक्वेंस का। सीक्वेंस में टर्म्स एसोसिएटेड डिफरेंट टर्म्स होंगे जिसको कोमा से रिप्रेजेंट करेंगे, और इन सारे टर्म्स का एंड टर्म्स का जो सम है, वो सम से जो इन सारे टर्म्स को सीक्वेंस के सारे टर्म्स को सम से हम रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस 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 ये चीजें, तो वो उसके साथ एसोसिएटेड सीरीज है। ओके ना, यहाँ पे एक टर्म हमें और समझना है, सीरीज एंड द सम ऑफ द सीरीज। यस, यहाँ पे बोथ वर्ड्स आर डिफरेंट, उसका मीनिंग डिफरेंट है। सीरीज यानी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एक्सप्रेशन, वो टोटल हम लगाते नहीं, सम नहीं करते हैं। सो इट इज इंडिकेटिंग द सम ऑफ अ टर्म्स, नॉट सम इटसेल्फ सीरीज, बट सम ऑफ द टर्म, दैट सम ऑफ द सीरीज, दैट इज इसका जो टोटल आएगा वो। ओके, जस्ट मैं यस ये स्टेटमेंट यहां पे लिख रहा हूं। द टर्म series indicates the sum of terms but not the total sum itself, whereas sum of the series represents the sum of sum associated with total sum associated with series. As for example, yes, ये चीज हम क्लियर करने के लिए यहाँ पे yes 2 plus 4 plus 6 plus 8 is called a series, yes, having 4 terms, whereas yes यहाँ पे 6 6 6 yes 20 is the sum of series is represented by, इनका जो रियल सम होगा वो, दैट इज अ 20। यस, तो यहाँ पे ये चीज समझना है, इट इज सीरीज एंड ये जो 20 आ रहा है दैट इज द सम ऑफ द सीरीज। यस, यहाँ पे टर्म्स आपको समझने, जब सीरीज लिखना है सीरीज ओनली, तो यस जो ओरिजिनल सीक्वेंस में जो टर्म्स है, जो उन सबको टर्म को यस एडिशन के नोटेशन से जो रिप्रेजेंट करना है, व्हाट इज इट विल बी कॉल्ड सीरीज। बट इनका अगर टोटल सम जो फाइंड करते दैट विल बी कॉल्ड द सम ऑफ द सीरीज, नॉट सीरीज इटसेल्फ। ओके, सो ये जो टर्म्स है, यस यही चीज मैंने जो आपको बोला था, वो चीजें हमें समझनी रहती है। इसके अलावा यस सीरीज को या सम के टर्म्स को कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रीक लेटर सिग्मा इस्तेमाल किया जाता है। ओके, द सीरीज इन कॉम्पैक्ट फॉर्म इज represented by Greek letter sigma. Here sigma indicates the sum of given terms. Yes, as for example, इसको किस तरह से, लेट हमारे पास इस तरह से a1
plus A2 plus A3 dash 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 AN. So just इसको रिप्रेजेंट करना है, तो यस इट्स नथिंग बट सिग्मा A K 1 to N. यस ये इसका सिंबल है समेशन. यस यू कैन से समेशन, यू कैन यूज, नो प्रॉब्लम. यस इसको इस तरह से सिग्मा ऑफ AK where K is equals to 1 to N, or just I speak like this, summation of AK where K varies from K is equals to 1 to N. That means यहाँ पे क्या है, A के साथ जो associated terms है उन सारे terms का sum, that is sigma, that is the sum represent करेगा. K की वैल्यू 1, K is a natural number, varies from 1 to N. This K is equals to 1, तो A1 plus 1 के बाद natural next number 2 plus A2 plus A3, it is A1 plus A2 plus A3. yes K is equals to 1 रखोगे तो A1, फिर प्लस यस यहाँ पे जो भी अंदर K टर्म्स लिखा होगा उसकी जगह K की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करते जाना, सम वो सारे जो टर्म्स आते जाएंगे उसका सम लेते हुए जाना है. सो इट इज लाइक दिस A1 plus A2 plus A3. बहुत शॉर्ट में हम इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस सीरीज को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो दीज आर द थिंग्स, ये चीजें सिंबल्स है. उसके लिए समेशन के लिए सिग्मा वो इस्तेमाल करता है. यहाँ पे यस आपको ये भी कई बार यूज किया जाएगा. ए के लिखा है इसकी जगह पे AI वेयर I वेरीज फ्रॉम 1 to N. उस तरह से भी आप लिख सकते हो. इसको इस तरह से रीड किया जाता है, उसका मतलब इस तरह से निकलता है. ओके, सो दीज आर द थिंग्स. ये सारी चीजें जो हमें बेसिकली देखनी थी, सीक्वेंस और सीरीज हमें पढ़ना है. एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उसकी स्पेशलिटी, उसमें जो कुछ टर्म्स है वही चीज हमें पढ़ने, लेकिन उन दोनों में ये सारी चीजें कॉमन होंगी. सीक्वेंस और सीरीज का जो जनरल कंसेप्ट है वो हमने जनरल वे में उसके साथ जो टर्म्स एसोसिएटेड है, AN क्या होगा, A1 क्या होगा, समेशन ऑफ AK इज इक्वल्स टू 1 to N, सीरीज क्या कहा जाता है, वो सारी चीजें हमने जनरल टर्म में यहाँ पे देखी है. और ये सीरीज को जस्ट रिप्रेजेंट करने का ये समेशन सिग्मा का जो सिंबल है वो चीज हमें समझना है. ओके, सो जस्ट राइट डाउन. और इतना जो हमने लर्न किया था उसके बेसिस पे हम कुछ इस सारे टर्म्स से सिंबल से यूज टू हो, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल इसके बेसिस पे हम देख रहे हैं. ओके, सो जस्ट प्लीज राइट डाउन. यस चिल्ड्रंस, हमने जो सीक्वेंस और सीरीज का बेसिक चीज पढ़ा है उसके बेसिस पे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे. बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग. यहाँ पे सीक्वेंस डिफाइंड, दैट मींस सीक्वेंस को एज अ रूल या एज अ फॉर्मूला में, दैट इज उसका जनरल टर्म. यहाँ पे ये सीक्वेंस को जनरल टर्म से एक्सप्रेस करना, दैट विल बी कॉल्ड अ गिवन सीक्वेंस. उसमें से कोई भी टर्म हम फाइंड कर सकते हैं. ओके, ये यहाँ पे फर्स्ट जो है वो AN is equals to 2N plus 5 फर्स्ट 3, दैट मींस इसके फर्स्ट 3 टर्म, दैट मींस हमें फर्स्ट 3 टर्म्स यानी कि A1 A2 एंड A3. दैट्स नथिंग. N is equals to 1 लेना, अकॉर्डिंगली क्या आ रहा है, N is equals to 2 वही चीज है. यहाँ पे जस्ट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म है. यहाँ पे A1 is equals to N is equals to 1 लिया, जहाँ पे राइट हैंड साइड पे जहाँ पे भी N है वहां पे N 1 लेंगे. So 2 into 1 plus 5, that is the 7. A2 second term. Okay, now यहाँ पे second term A2 यानी कि yes N is equals to 2, तो yes ये 2 into 2 plus 5, 4 plus 5 9. A3 simply N is equals to 3, A3 है, तो yes 2 into 3 plus 5, that is 11. First 3 terms A1 A2 and A3 type 4. Required terms are 7, 9 and 11. That's it. Similarly इसके फर्स्ट 3 टर्म्स A1 A2 A3 के सिंपल. A1 यानी कि N is equals to 1 लेना है, A2 यानी कि N is equals to 2 लेना है. तो यस यहाँ पे A1 that is 1, N is equals to 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे. 1 minus 3 by 4 minus 2 by 4, so minus 1 by 2. A2 yes N is equals to 2, 2 रखेंगे. 2 minus 3 by 4, that is minus 1 by 4. A3 third term, yes 3 minus 3 by 4, 0 by 4 is equals to 0. So first term minus 1 by 2, second minus 1 by 4, and third 0. Therefore, required terms are
-1/2 -1/4 है। यस, ये चीज है, बहुत सिंपल तरीके से चीज है। यस, कुछ कोई बड़ा फंडा या ऐसा कोई लॉजिक कुछ नहीं है। ओके, यस, बेसिक चीज है, सीक्वेंस सीरीज क्या है वही समझना है। नेक्स्ट आप समझ पाओगे, व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इज इक्वल्स टू n-1 to n-1 into 3 plus n। यस, यहाँ पे nth टर्म दैट इज जनरल टर्म दी है, 20th टर्म फाइंड करना, दैट इज नथिंग बट यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 20 लेके 20th टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यस, यहाँ पे 20th टर्म दैट इज नथिंग बट a20 n इज इक्वल्स टू 20। यस, जो इसका सीक्वेंस का जो फॉर्मूला है या जो सीक्वेंस डिफाइन की है उसमें n इज इक्वल्स टू 20 ले लेना है। तो यस, यहाँ पे 20 - 1 2 - 20 3 + 20 दैट इज ये होगा 19 - 18 23 - 7 8 6 6। ओके, अब यू कैन जस्ट फाइंड आंसर बाय कैलकुलेटर। यस, इट्स -7 8 6 6। ओके, फाइन, बिकॉज आई डोंट हैव अ कैलकुलेटर। यस, इट्स यस -7 8 6 6। ओके, फाइन। यस, इस तरह से ये चीजें करनी है और कुछ नहीं। ओके, सो जस्ट राइट डाउन। दूसरे एक दो एग्जांपल देख लेते हैं और एक्सरसाइज 9.1 पे के भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यस, मोस्ट प्रोबेबली वी विल फिनिश द 9.1 टुडे इटसेल्फ। ओके, सो जस्ट राइट डाउन। ये स्टूडेंट यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, जो पढ़ा है उसके बेसिस पे ही। लेट द सीक्वेंस an बी डिफाइंड एज फॉलोज। a1 इज इक्वल टू 1, दैट इज फर्स्ट टर्म इसका 1 है, एंड दूसरा मुझे यहाँ पे इक्वेशंस के एज अ रूल यहाँ पे लिखा है, an इज इक्वल टू an-1 + 2 for n greater than equals to 2। यहाँ पे n greater than equals to 2, दैट मीन्स सेकेंड टर्म ऑनवर्ड से मुझे ये रिलेशन इस्तेमाल करना है फर्स्ट टर्म के। यस, कई बार ऐसी सीक्वेंसेस होगी, कुछ उसके कुछ टर्म्स फिक्स रहेंगे, लेकिन उसके बाद जो आगे के टर्म्स है वो उसके प्रायर जो टर्म्स होंगे उसके ऊपर डिपेंड करके चलते होंगे। ओके, जस्ट लाइक यहाँ पे an इज इक्वल्स टू an-1, दैट मीन्स यस, n वाला टर्म उसके आगे के टर्म्स में 2 ऐड करके हमें जाना है, बट किसके लिए n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी, दैट मीन्स सेकंड या सेकंड टर्म से बड़े के लिए हमें ये यूज करना है। और यस, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए मुझे यहाँ पे 1 दिया है। फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स एंड राइट कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। ओके, यस, यहाँ पे फर्स्ट 5 टर्म्स जिस तरह से हमने फर्स्ट 3 टर्म्स अभी देखे थे उसी तरह से फर्स्ट 5 टर्म्स यानी कि हमें a1 a2 a3 a4 a5 ये चीज फाइंड करनी है। ओके, तो फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे a1 इज इक्वल टू 1 है ही, उसके बाद सेकंड टर्म उसके लिए हमें ये रिलेशन इस्तेमाल करना है। ओके, a2, यस a2 के लिए यस a2, तो यस यहाँ पे an-1 दैट मीन्स a2 - 1 plus 2 a2 - 1 that is a1 plus 2। now we have a value of a1 is equals to 1, so 1 plus 2 is equals to 3। yes, likewise third term, yes, third term के लिए n is equals to 3 लेंगे तो ये होगा n-2 that is a 2, a2 plus 2, a2 हमारे पास है 3 plus 2 is equals to 5, a4, yes, a4 यानी ये होगा a3 plus 2, a3 हमारे पास है 5, a3 की वैल्यू plus 2 7, a5, यस, इसी के ऊपर से a5 यानी ये a4 plus 2, a4 की वैल्यू हमारे पास है 7 plus 2 is equals to 10। ये जो फर्स्ट 5 टर्म्स है 1 3 5 7 9। ओके, therefore first 5 terms are 1 3 5 7 9 and corresponding series is the series associated with this sequence है। ओके, ये इनफाइनाइट मैनी सीक्वेंस है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम 5 टर्म फाइंड करने का बोला है, बट कोरस्पॉन्डिंग सीरीज दैट मींस इस सीक्वेंस के साथ जो सीरीज एसोसिएटेड है वो। तो यस, यहाँ पे एक्चुअली n इज इक्वल टू 6 के लिए भी हमें रिजल्ट्स मिलेगा, आगे और भी टर्म्स आएंगे।
तो यस वहां पे कोरस्पॉन्डिंग सीरीज यानी कि इसके जो सीक्वेंस में जो टर्म्स है उन सारे का सम, दैट मीन्स एक्सप्रेशन सम के फॉर्म में 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डैश डैश डैश। ओके, ये सीरीज यहाँ पे सम ऑफ सीरीज पूछा रहता, तो ये सम ऑफ सीरीज के लिए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, दैट मींस फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीरीज। ओके, जैसे इस तरह से अगर आपको सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीरीज ये चीज होगी तो यस दैट विल बी द सम ऑफ द सीरीज, तब हमें जो उसका टोटल आता है वो लिखना है। लेकिन गिवन सीक्वेंस के साथ कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज क्या है, तो जस्ट उसके जो टर्म्स आ रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड उन सारे को इस सम से डिनोट करके जो एक्सप्रेशन बनाते वो सीरीज कही जाएगी। ओके, सो जस्ट राइट डाउन। हम 9.1 के कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये स्टूडेंट यहाँ पे एक्सरसाइज 9.1 के दो एग्जांपल सेकंड एंड फिफ्थ वाला लिखा है। जस्ट वी डू इट फास्ट। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स of each of the sequences whose n terms are given below। yes, ये दो एग्जांपल है, उसके जस्ट सीक्वेंस का इक्वेशन दिया है, सॉरी n दिया है n टर्म का, उसके ऊपर से फर्स्ट 5 टर्म लिखते हैं, दैट इज a1 a2 a3 a4 a5। ये सिंपली सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू, और कुछ नहीं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म a1 यानी n इज इक्वल्स टू 1, तो राइट हैंड साइड पे जहाँ पे n दिखेगा वहां पे 1 upon 1 + 1 that is 1/2 a2 n is equals to 2 + 1 that is 2/3 a3 that is 3 upon 3 + 1 that is 3/4 a4 that is 4 upon 4 + 1 upon 4/5 a5 5 upon 5 + 1 that is 5/6। yes, these are the first 5 terms of this sequence। okay, yeah, that's it। similarly हम इसको भी लिख सकते हैं first 5 terms a1 a2 a3। yes, now these are rather simple and straightforward। यहाँ पे a1 यानी n is equals to 1, तो yes -1 raised to 1 - 1 5 raised to 1 + 1 -1 raised to 0 into 5 square। yes, किसी भी नंबर का 0 पावर दैट इज 1 होगा, और ये होगा 25 a2 n is equals to 2, तो जैसे यहाँ पे बी केयरफुल 2 - 1 5 2 + 1 -1 raised to 1 and 5 cube, दैट मीन्स यहाँ पे यस -1 raised to 1 यानी कि माइनस होगा, सो 5 cube -125 a3। yes, n is equals to 3, so -1 raised to 3 minus 1, sorry 5 3 + 1, so here -1 square and 5 raised to 4 -1 square plus 1 5 raised to 4, there is a 625 and a4 -1 raised to 4 - 1 5 4 + 1 -1 raised to 3 5 raised to 5। okay, so yes -1 का क्यूब -1 और ये -3125 a5 -5 - 1 5 raised to 5 + 1 -1 raised to 4 5 raised to 6 15 6 -1 raised to 4 + 1, so 15 6 to 5। okay, fine। yes, इस तरह से हम yes, is it correct? yes, okay, 15 6 to 5 ये चीज हम कर पाएंगे। ओके, सो इस तरह से ये चीज है, नया कुछ नहीं है, जो हमने देखा है वही एग्जाम्पल है। यस, मोनोटोनस है, उसी तरह से आगे बढ़ते हुए जाना है। ओके, दूसरे एक दो एग्जाम्पल यस देख लेते हैं 9.1 के, एंड दिस विल ट्राई टू फिनिश दिस एक्सरसाइज। ओके, सो जस्ट राइट डाउन। ये स्टूडेंट यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे 8 9 एंड 13 वाला 9.1 में। यस, 8 9 दोनों का कॉमन हेडिंग है। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस whose nth terms are as under। nth टर्म यानी कि यहाँ पे an दिया है, n इंडिकेटेड मीन्स यहाँ पे इस केस में a7, यहाँ पे भी an दिया है, इस केस में a9। बहुत सिंपल चीज है, यस हम कर सकते हैं। an दिया है हमें a7 7.5 फाइंड करना, अभी तक
5 टर्म्स वगैरह फाइंड करते, 3 टर्म्स वगैरह, फर्स्ट 3 फर्स्ट 5, इस तरह से यहाँ पर एक स्पेसिफिक टर्म 7th वाला ही फाइंड हमें करना है। तो ये n इज इक्वल टू 7 इसमें रखेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। सो A7 दैट इज n, जहां जहां पे यहाँ पे n दिखेगा वहां पे हम 7 रखेंगे। तो ये 7 का स्क्वायर अपन 2�7, 7 का स्क्वायर दैट इज 49, 2�7 दैट इज 128। ओके, नाउ ये कट नहीं हो पाएगा। सो यस, इसका 7 टर्म इज 49/128। ये स्ट्रेट अवे ये आंसर। सिमिलरली इसका 9th टर्म हमें फाइंड करना है। ओके, सो यस यहाँ पे A9 n इज इक्वल टू 9। तो यस -1 रेज टू 9 - 1 n 9 है। तो यस 9 का क्यूब -1 रेज टू 8, 9 का क्यूब दैट इज 729 और -1 का इवन पावर यानी कि +1 होगा। तो यस इसका आंसर 729, ये 9th टर्म। ओके, यस सीधी सीधी चीजें है। नेक्स्ट वी विल सी, ऐसा हमने आगे किया है इलस्ट्रेशन में, सेम इसका एक्सटेंशन है। राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस एंड ऑब्टेन द कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। यस यहाँ पे फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करने हैं। ये सीरीज किस तरह से एक्सप्रेस की है, ये सीक्वेंस किस तरह से एक्सप्रेस किया हुआ है वो हम देखेंगे। यहाँ पे A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स फर्स्ट 2 टर्म्स, फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म भी 2 है। एंड फिर उसका हमें इक्वेशन दिया है an इज इक्वल टू an -1 n ग्रेटर देन 2, दैट मीन्स n की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, उसके n की वैल्यू 2 से बड़ी। यहाँ पे टर्म यानी कि टर्म्स के जो पोजीशन होंगे वो नेचुरल पॉजिटिव नंबर ही होंगे। ओके, तो नाउ पॉजिटिव इंटीजर ही होंगे, नेचुरल नंबर ही होंगे। जस्ट 2 से बड़ा नेचुरल नंबर यानी कि 3, यानी थर्ड टर्म ऑनवर्ड्स हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करनी है। फर्स्ट 2 टर्म के लिए हमें फर्स्ट 2 टर्म्स दे ही दिए हैं। तो यस राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स। ये फर्स्ट 5 टर्म्स में A1 फर्स्ट टर्म दैट इज 2, A2 सेकंड टर्म दैट इज 2, थर्ड टर्म ऑनवर्ड्स के लिए हमें एक जो सीक्वेंस का इक्वेशन है वो दिया गया है। द कंडीशन इज मेंशन n इज ग्रेटर देन 2। तो यस A3 यानी कि ये होगा 3 - A2 -1 A2 we have 2 -1 is equals to 1। A4 तो इस इक्वेशन के हिसाब से A4 यानी कि A3 -1, A3 हमारे पास क्या है 1 -1 0, A5 यस A5 इस इक्वेशन के हिसाब से A4 -1, A4 हमारे पास क्या है 0 और -1 is equals to -1। यस these are the 5 terms। okay, therefore 5 terms are first 5 terms are 2 2 1 0 and -1, and the corresponding series, yes, and corresponding series is nothing but इसके जो सारे टर्म्स है उसको सम के मीन्स में सम में एक्सप्रेस करना। ओके, सो द corresponding series is 2 + 2 + 1 + 0 + -1। यस, क्योंकि आगे की भी दूसरे भी टर्म्स मुझे मिलेंगे। एंड सीरीज इज एसोसिएटेड विद द सीक्वेंस। सीक्वेंस इनफाइनाइट है तो उसके साथ सीरीज भी वो इनफाइनाइट ही होगी। अगर सीक्वेंस फाइनाइट है तो ये सीरीज भी फाइनाइट होगी। ओके, सो इस तरह से हमें ये चीज करना है। ओके, सो जस्ट राइट डाउन और इस एक्सरसाइज का एक लास्ट एग्जांपल दिखा के ये एक्सरसाइज हम फिनिश करते हैं। ये स्टूडेंट यहाँ पे एक जस्ट लास्ट एक्सरसाइज 9.1 का 14th वाला है। यस, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ फिबोनाची सीरीज। ओके, जस्ट स्टिल सीक्वेंस मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ। द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय 1 is equals to A1 is equals to A2। Yes, that means first A1 first term, A2 first term, A1 है, second term 1 है, and yes n greater than 2। okay, 2 से बड़ा, greater than equals to नहीं दिया है, greater than 2 यानी कि थर्ड टर्म ऑनवर्ड्स, इस सीक्वेंस के थर्ड टर्म ऑनवर्ड्स
इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। ए एन इज इक्वल्स टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू। यस फिबोना एक्चुअली फिबोना के सीक्वेंस में क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड टर्म 1 1, फिर जो थर्ड ऑनवर्ड्स है वो आगे के दो टर्म का एडिशन। यस थर्ड का आगे दो, दैट इज 1 1 प्लस 2। यस नेक्स्ट आगे के दो 2 प्लस 1 3। यस फिर इसका नेक्स्ट आगे के दो टर्म का एडिशन 2 प्लस 3 5। इट्स कॉल्ड फिबोनाची सीरीज। ओके, फिबोनाची सीक्वेंस। ओके, सो इस तरह से है ये। मेनी ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। ओके, सो जस्ट यहाँ पे ये चीज है, सो फिबोनाची सीक्वेंस। यस इसके लिए हमें फाइंड ए एन प्लस 1 अपन ए एन फॉर एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है ए एन प्लस 1 बाय ए एन फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन। एन इज इक्वल टू 1 लेंगे तो ये रेशियो होगा A2 बाय A1। 2 लेंगे तो यस एन इज इक्वल टू 2 के लिए ये रेशियो होगा A3 बाय A2। यस लाइकवाइज फिफ्थ के लिए A6 बाय A5। दैट मीन्स हमें A1 to A6 टर्म फाइंड करना है। फिर यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ नहीं है। ओके, नाउ यहाँ पे हियर A1 is equals to 1, A2 is equals to 1, A3 इसके लिए ये एक्सप्रेशन, बिकॉज फॉर n ग्रेटर देन 2 ये चीज हमें यूज करनी है। A3 दैट इज n is equals to 3, तो ये होगा 3 minus 1 there is a 2 प्लस n minus 2, n is equals to 3 लेना है, 3 minus 2 that is a 1, A2 plus A1, A2 plus A1 क्या है, तो यस 1 plus 1 is equals to 2, A4। यस इस इक्वेशन के हिसाब से A3 प्लस A2, A3 2 है, A2 1 है, सो इट इज a 3, A5 इस इक्वेशन के हिसाब से A4 प्लस A3। यस इसके आगे के दो टर्म्स होंगे, वो A4 की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस A3 की वैल्यू हमारे पास 2 is equals to 5, A6 that means A5 plus A4, A5 क्या है 5, A4 that is a 3 is equals to 8। ये चीज मुझे मिल गई। now for n is equals to 1, now for n is equals to 1, yes a n plus 1 by n 8n that is n is equals to 1 लेंगे तो A2 by A1, so A2 by A1 is equals to, yes so you can just write like this। yes ये चीज लिखोगे तो भी n plus 1 by n is equals to A2 by A1 is equals to, A2 क्या है 1, A1 1 है, तो yes 1 by 1 is equals to 1, yes for n is equals to 2, a n plus 1 by a n, n is equals to 2 रखेंगे तो ये होगा A3 by A2, A3 2 by 1 that is yes is equals to 2 for n is equals to 3, a n plus 1 upon a n that is nothing but A4 by A3, A4 3 by 2 for n is equals to 4, a n plus 1 upon a n is equals to A5 by A4, okay, A5 by A4 is 5 by 3 and 4 n is equals to 5, a n plus 1 upon a n, it's nothing but A6 by A5, 8 by 5। so yes ये जो चीज हमें मांगी है वो इस तरह से हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट। ये बेसिक सीक्वेंस और सीरीज का जो हमारा अंडरस्टैंडिंग था वो चीज था। ये सीक्वेंस किस तरह से डिफाइन होती है, उसके टर्म्स, सीक्वेंस किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो सारी चीज हमें देखनी थी और उसके अकॉर्डिंग हमने एग्जाम्पल देखी। ओके, यस यहाँ पे एक्सरसाइज 9.1 फिनिश भी होती है। 9.1 के जो एग्जाम्पल मैंने आपको नहीं करवाए वो मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ और ऑल आर इजी। एक्सरसाइज
9.1 एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड मैंने करवाया है, थर्ड फोर्थ एंड सिक्स्थ. Yes, then 8, 9, 7, 10. ओके 13 वाला मैंने आपको दिखाया है, 11 एंड 12. जस्ट इजी, आधे घंटे में पूरा हो जाएगा, ज्यादा होमवर्क नहीं है. ओके जो किया है उसके बेसिस पे नया पूछ भी नहीं है. ओके सो जस्ट ये चीज प्रिपेयर करना है. सीक्वेंस सीरीज का जो डिफरेंस है वो हमें समझना है. सम ऑफ सीरीज एंड सीरीज उसका भी फर्क हमें समझना है. और नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम 8 मिनट प्रोग्रेशन, यस नेक्स्ट लेक्चर से मैं 8 मिनट प्रोग्रेशन वो मैं स्टार्ट करूंगा. ओके सो जस्ट टिल देन बाय बाय.